अब बात टीम इंडिया के क्रिकेटर ऋषभ पंत की, जिनके साथ हुए एक सड़क हादसे को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें नया साल आने से पहले एक नई जिंदगी मिली है। आज हम बताएंगे कि कैसे ऋषभ पंत के साथ हुआ एक हादसा आपके लिए भी एक सबक है और इस हादसे का सबसे बड़ा विलेन कौन है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके मुताबिक ऋषभ पंत के साथ कुछ ऐसा ही हादसा हुआ। उनकी तेज रफ्तार कार एक डिवाइडर की रेलिंग से जाकर टकरा गई, जिससे उसमें आग लग गई और हादसे में पंत घायल हो गए। लेकिन ऋषभ पंत का हेल्थ अपडेट यह है कि वो इस वक्त ठीक हैं और देहरादून के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि हादसे का वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सीडेंट कितना जबरदस्त था। वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि हादसे के वक्त कैसे उनकी कार पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल थी, लेकिन पंत बहुत खुशकिस्मत रहे और वक्त पर अपनी कार से निकलने में कामयाब हो गए। दूसरी बड़ी बात यह कि मौके पर मौजूद लोग फौरन उनकी मदद करने के लिए पहुंच गए। पंत के साथ यह हादसा आज सुबह उत्तराखंड के रुड़की के पास दिल्ली देहरादून हाईवे पर हुआ। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे। बताया जा रहा है कि कार चलाते वक्त ऋषभ पंत को झपकी आ गई। हादसे के वक्त पंत अपनी कार में अकेले थे। हादसे के बाद ऋषभ पंत शीशा तोड़कर कार से बाहर निकले। पहले उन्हें रुड़की के सक्षम अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में देहरादून के मैक्स अस्पताल में उनको रेफर कर दिया गया। ऋषभ के सिर, पैर और पीठ में कुछ गंभीर चोट आई हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ऋषभ अभी मां को न्यू ईयर पर सरप्राइज देने के लिए दिल्ली जा रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम पर हमने आपके लिए एक रील भी तैयार की है। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है। तो जब मैंने देखा कि आगे से कि 300 मीटर से पहले मेरे को दिखाई दे रहा था कि मेरी गाड़ी ऐसा संतुलित होकर आ रही है। वो पहले डिवाइडर से टकराने के बाद वो उसकी तरफ पहुंची। मैंने कुछ झपकी आई या क्या हुआ, डिवाइडर से गाड़ी टकराई, जिसके कारण गाड़ी में आग लग गई थी। पर कार में पूरी तरीके से आग लग चुकी थी। हालांकि कार आग का गोला बन गई, जिसके बाद कार जलकर पूरी तरीके से राख हो चुकी है। ऋषभ पंत का अभी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है। तो हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सभी से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूँ। सुबह लगभग 5:30 से 6 बजे की यह घटना है। ऋषभ पंत दिल्ली से अपने घर रुड़की आवास के लिए निकले थे। अब ऋषभ पंत के साथ हुए इस हादसे को लेकर लोगों के मन में बहुत से कंफ्यूजन है। कोई कार की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है तो कोई ऋषभ पंत के सीट बेल्ट ना पहनने के दावे कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जब कार में एयरबैग थे तो पंत को चोट कैसे लगी। तो आपको बता दें, क्योंकि हादसे के तुरंत बाद एयरबैग खुल गए और इसी वजह से ऋषभ पंत के साथ कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। आपको यहां पर यह भी बता दें कि ऋषभ पंत ने सीट बेल्ट पहन रखी थी। एयरबैग तभी खुलते हैं जब किसी ने सीट बेल्ट पहन रखी हो और यही वजह रही कि ऋषभ पंत इस हादसे में बाल बाल बच गए। ऐसे में ये आपके लिए भी एक सबक है कि ड्राइविंग के वक्त सीट बेल्ट जरूर लगाएं। लोगों के मन में एक सवाल यह भी है कि आखिर मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ी में आग कैसे लग गई। तो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेज टक्कर के बाद किसी भी कार का फ्यूल पाइप फट सकता है और सिर्फ एक स्पार्क से किसी भी गाड़ी में आग लगना मुमकिन है। इसलिए एक बात नोट कर लीजिए कि महंगी कार ड्राइवर की नींद और स्पीड के रिस्क को कवर नहीं करती है। लोग उस मर्सिडीज की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं जिससे ऋषभ पंत जिसमें सवार थे। तो आपको बता दें कि GLE 43 कूपे मॉडल मर्सिडीज की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक है। ये तमाम सेफ्टी फीचर्स से लैस है। हालांकि मौजूदा वक्त में भारत में इसका मॉडल मिलना बंद हो चुका है और इसकी वजह कोई खराबी नहीं बल्कि खरीदार कम होना है। दावा किया जा रहा है कि ऋषभ पंत के साथ ये कार हादसा एक ब्लाइंड स्पॉट पर हुआ। दरअसल ब्लाइंड स्पॉट किसी सड़क पर एक तरीके का खतरनाक मोड़ होता है जहां दूसरी ओर से किसी दूसरी गाड़ी के बारे में पता नहीं चलता। इसलिए ऐसे स्पॉट पर सतर्क होने की भी जरूरत होती है। लोगों के मन में एक सवाल यह भी है कि आखिर इस हादसे की सबसे अहम वजह क्या है। तो CCTV की तस्वीरों के मुताबिक ऋषभ पंत के कार की स्पीड काफी ज्यादा थी। इसी दौरान पंत को एक झपकी आई, जिसके बाद उन्हें कार को कंट्रोल करने का मौका नहीं मिल पाया। और अब आपको इस पूरे हादसे में ऋषभ पंत के रक्षक बने शख्स से भी मिलवा देते हैं। उनका नाम है परमिंदर, जो ऋषभ पंत के लिए आज देवदूत बनकर आए। उन्होंने कैसे ऋषभ की जान बचाई, ये सुनिए।
5 बजे सुबह की ये घटना है। बिल्कुल जहाँ पे घटना घटी उसके 50 मीटर पे ही मेरी मार्केट है, वहीं मेरा मकान है। तो जैसे मैं बाहर था निकला हुआ तो सामने से गाड़ी घूमती नजर आई, आवाज़ आ रही थी और हम जब तक गाड़ी के पास पहुँचे तो गाड़ी में आग लग गई थी। तो हम लोगों ने गाड़ी से उनको निकाल कर दूसरी साइड ले जाकर बैठा दिया। जल गई वो तो राख होगी, साथ के साथ वहीं जल गई, जल के ख़त्म होगी गाड़ी। स्पीड 100 से ज़्यादा स्पीड होगी गाड़ी की। तो कितनी दूर से कितनी दूर तक गाड़ी जो है एक्सीडेंट के बाद? 150 मीटर तक, हम 100 मीटर तक तो गाड़ी आउटर साइड पे चली है। तो ऋषभ पंत को कैसे बाहर निकाला गया वहाँ से? ऋषभ पंत को जैसे वो सब लोग इकट्ठे आए तुरंत उनको निकाल लिया। आग तो गाड़ी में लगी चुकी थी, लेकिन अगर वो लोग इतने सारे ना आए तो अकेला आदमी भी कुछ नहीं कर पाना था। और अब आपको ऋषभ पंत के साथ हुए इस हादसे पर सत्ता की कुंजी भी दिखाते हैं। असल में नींद या झपकी और तेज रफ्तार एक तरह से मौत का कॉकटेल है और कई लोग इसकी वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। भारत में सड़क हादसों से जुड़े कुछ आंकड़ों पर गौर करिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हम आपको बता देते हैं कि जो आंकड़े हैं वो वाकई डराने वाले हैं। साल 2021 में 4,03,116 सड़क हादसे हुए। ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है और उसमें ओवर स्पीडिंग की वजह से 60% हादसे हुए। सोचिए, सिर्फ 60% हादसे ओवर स्पीडिंग की वजह से। 50% हादसों में ड्राइवर की नींद जिम्मेदार बताई गई, जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। भारत में रोड एक्सीडेंट में 4 मिनट में 1 मौत होती है, ये एनसीआरबी का डेटा है। और रोजाना औसतन 426 लोग सड़क हादसों में उनकी जान चली गई। यानी आप कह सकते हैं कि मौजूदा भारत एक एक्सीडेंट प्रधान देश बन गया है और इसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लोगों की लापरवाही और भारत की खराब सड़कें। साल 2021 में भारत में सड़क हादसे में लगभग 1,55,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी जान एक युद्ध में नहीं जाती, उससे ज्यादा मौत भारत में सड़क हादसों में हो जाती। तो देश में रोड एक्सीडेंट का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हादसे किस वक्त सबसे ज्यादा होते हैं? आज हम आपको टाइम स्लॉट के हिसाब से बताते हैं कि किस वक्त कितने एक्सीडेंट होते हैं। रात 12 बजे से 3 बजे तक की बात करें तो इस वक्त कुल हादसों का सिर्फ 5% ही हादसे होते हैं। रात 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक भी हादसों की संख्या करीब 5% है। इसी दौरान ऋषभ पंत के साथ भी हादसा हुआ, लेकिन इसके बाद देश में होने वाले सड़क हादसों में तेजी से इजाफा होता है। सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे देश में 10.7% रोड एक्सीडेंट होते हैं। इसके बाद सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 14.8% एक्सीडेंट होते हैं और दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक 15.5% हादसे रिपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन इसके बाद हादसों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शाम 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक देश में 17.8% हादसे होते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा 20% हादसे शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच होते हैं। तो एक तरीके का लोगों के बीच में ये विचार रहता है कि अमूमन जो सड़क हादसे होते हैं वो सुबह के वक्त होते हैं, 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में होते हैं, लेकिन ये गलत है। जो सर्वे किया गया उसमें सबसे ज़्यादा हादसे 6 बजे से लेकर शाम 9 बजे के बीच रिकॉर्ड किए गए।